बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज से हम बल्कि ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बनाते हैं वो कलेजी है, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में बनती है। आज मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो इस स्टाइल से मैं बनाती हूँ कलेजी। तो ये जस्ट लाइक थोड़ी फ्राई कलेजी भी होती है, लेकिन इसमें इतना मसाला और ग्रेवी होता है कि हम रोटी और नान के साथ उसको खा सकें। तो चलें आएँ हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और मैं इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक दरमियानी प्याज, उसको बारीक स्लाइसेस में हम कर लेंगे। एक दरमियाना टमाटर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, लेकिन अगर आप इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा डालना चाहें तो इसको फिर आप 1 टीस्पून कर लीजिएगा। हाफ कप योगर्ट, कसूरी मेथी 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब है, 3 से 4 अदद इस तरह की ग्रीन चिली हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। तो चलें आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख लिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं इसको वॉश करने के बाद फिर इसको से हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ऑयल डालने के बाद अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाफ कप ऑयल लेंगे, के बाद अनियन को रेड ब्राउन कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल लेने के बाद अनियन को डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे तरीके से रेड ब्राउन कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल में ये फ्राई करने के बाद अनियन निकाल ली है, अनियन को निकाल लिया। एक अनियन हमने शामिल की थी और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक दरमियाना अदद टमाटर। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे और धनिया, और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये मेल्ट हो जाएगा, जब ये ग्रेवी जैसा हो जाएगा टमाटर, उसके बाद फिर हम कली यहाँ यहाँ पे अब ये टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, इसमें ग्रेवी जैसे बन गए हैं। अब यहाँ पे हम कलेजी को शामिल करेंगे। अच्छा, ये कलेजी को मैंने जैसे 10 से 15 मिनट के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रखा था और उसके बाद इसको वॉश कर लिया। तो आप चाहें तो हाफ एन आवर के लिए भी रख सकते हैं अगर टाइम हो तो। इससे ये इसकी जो स्मेल होती है वो नहीं आती फिर। और इसके बाद अब हम यहाँ पे सारे मसाले अपने शामिल कर देंगे। हल्दी,
और ये हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला। गरम मसाला मैंने होममेड ही यूज़ किया है, जो मैं अपनी पिछली रेसिपी में इसकी रेसिपी मसाले की दे चुकी हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे दही को शामिल करेंगे। आप रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये इस स्टेज पे जब आ जाएगा तो हम यहाँ पे जो हमने फ्राई अनियन की थी उसको शामिल कर देंगे और मैंने हरी मिर्चों को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। इस तरह से हम शामिल करेंगे और एक को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, ये मैं लास्ट में शामिल करूँगी। 2 हरी मिर्चों को इस तरह से मोटा मोटा शामिल कर दिया है और इसका मसाला हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। उसके बाद हम कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसका ये ग्रेवी को हम भूनते हैं। यहाँ पे हम कसूरी मेथी को शामिल कर देंगे। ये हमने कसूरी मेथी शामिल कर दी है और इसको बस भून के जब तक थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये ऑयल छोड़ दे। और बस यहाँ पे ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कलेजी ये रेडी हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी और कोई भी क्वेरी हुआ करे तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट किया करें और पूछा करें और ज़रूर ट्राई करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर रेसिपी पसंद आए। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।